दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी यह है सऊदी अरब की। आज की जो कहानी होती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सुनने के बाद वहाँ का कानून और महिलाओं के प्रति हो रहे जुर्म की दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर, जहां का एक रहने वाला रमनजीत नाम का लड़का रहता था। उसके पिता का नाम था करमदास। करमदास की एज होती है लगभग 42 साल और उन बेचारों की माली हालत ठीक नहीं थी। इधर उधर वो काम की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलता है, तो वो ज़्यादा टेंशन में रहते। इसी बीच एक व्यक्ति आता है उनके मध्य, जिसका नाम होता है सूरज। सूरज कहता है अंकल नमस्ते। तो करमदास कहते हैं किस बात की नमस्ते, कैसी नमस्ते, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं अपने भाग्य को रोऊं या भगवान को गाली दूं। वो कहता क्या हुआ अंकल, क्या बताऊं, जिस दिन से मैंने जन्म लिया है उस दिन से मेरी ज़िंदगी हाय तौबा कमाई में निकली जा रही है। एक दिन का खाना खा लूं और परिवार को खिला दूं तो दूसरे टाइम की सोचने लगती है। वो कहते हैं बस इतनी सी बात, अंकल जी आप मेरे साथ चलना सऊदी अरब। सऊदी अरब जब उसकी टिकट करा देता है तो वो अपनी पत्नी अतः प्रियदर्शिनी अर्धांगिनी से इजाज़त लेके सऊदी अरब चला जाता है। दोस्तों जब वो सऊदी अरब चला जाता है, जो उसका दोस्त सूरज होता है जिसने वो करमदास ले गया था, करमदास को अपने उसी मालिक के घर नौकरी पे लगा देता है। उसका कार्य इतना था कि वो खाना बनाएगा और चौका वासन करेगा, तो वो लग जाता है। दोस्तों एक दिन उसकी जो शेख की बीवी है, शेख किसी कार्य से घर से बाहर निकल जाता है। ये उसकी बीवी की जो वो जवान होती है उसकी नीयत उस कानपुर के रहने वाले करमदास पर आ जाती है। करमदास से हाथ पकड़ के बोलती है उस शेख की बीवी, करमदास अब तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारी मैं ड्यूटी चेंज कर रही हूँ। तो वो हाथ जोड़ के करमदास कहता है कि बोलिए मालकिन मुझे क्या करना होगा, ये बंदा आपके आदेशों का पालन करेगा। तो वो कहता है आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो मेरा शरीर है तो इसकी आपको मालिश करनी होगी, मेरे सिर में चंपी देनी होगी, मुझे दबाना होगा मेरे पैरों को। कहती ठीक है मालिक, मुझे आप पैसे देती हैं, मैं उसके बदले आपकी तालीम करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा। तो उस दिन तो बेचारा कर देता है शेख। फिर रोज़मर्रा की तरह बाहर निकल जाता है तो वो फिर वही कारनामा करने लगता है। तो हाथ पकड़ के शेख की बीवी ले जाती है अपने रूम में। रूम भी उसका देखते ही उसके होश उड़ गए थे। अपार संपदा उसमें रखी हुई थी और उसी में एक डबल बेड बिछा हुआ था जिस पर बेशकीमती गद्दे लगे हुए थे। वो हर समय सोचती थी शेख की बीवी, ये बेड किस काम का आएगा, आज इसका भरपूर प्रयोग करूँगी। तो उस पर लेट जाती है और कहती है करमदास आप मेरी मालिश करिए। जब करमदास मालिश करने लगता है तो करमदास का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है यहाँ मालिश नहीं, यहाँ करो। करमदास कहता है कि मालिकिन ये कानून के खिलाफ है, ये गलत है, ये सब मैं नहीं कर सकता।
मेरी बात तो सिर्फ आपकी मालिश करने की हुई थी, ना कि आपके प्राइवेट जैसे पार्ट को हाथ लगाने की। मैं ये सब नहीं कर सकता। तो वो कहता है ये सब करो, तुम्हें ये सब तो पता है कि यहाँ छेड़खानी और सेक्स की अर्थात इनकी कानून तो पता ही होगा कि यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। कि जी मार्किन, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे फांसी किस बात की, और हाँ आप यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। मैं सेक्सी से ऐसी ऐसी बातें कहूँगी कि आपके कानों के पर्दे उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वो कहता ठीक है। तो उस करमदास का शेख की बीवी हर रोज शोषण करती है, उसका नाजायज फायदा उठाती है। दोस्तों, कहते हैं कि सऊदी अरब का कानून इतना कठोर है कि अगर किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट भी अलग कर दिया जाता है। अगर इससे भी दिन न भरे तो उसे सरे चौराहे पर फांसी लगा दी जाती है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और नारियों के लिए भी कानून, अगर वो पर्दे से बेपर्दा होती हैं तो उन्हें भी बहुत बुरी यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, करमदास दिल ही दिल रोने लगता है, अपने घर की याद रखते कि हाय रे मजबूरी, तूने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, जो कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। शेख की बीवी उससे कई गुना उसे सैलरी देती है और वो करमदास अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहता है। अब उसके धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं तो अचानक सब्जी लेने के लिए मार्केट निकल आता है। मार्केट निकलने के बाद वो वीज़ा अप्लाई कर देता है। वीज़ा उसका होता है, उसमें टिकट बुक कर लेता है फ्लाइट की, और वो कुछ दिनों के बाद अपने घर चला जाता है। जब शेख की बीवी देखती है कि करमदास नहीं आया तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। तो फ़ोन लगाती है, करमदास तुम कहाँ हो? तो आंखों में आंसू लेते हुए करमदास बोलता, मैडम अलविदा, मैं आपको अब मैं कभी नहीं मिलूँगा, क्योंकि आपने मेरा नाजायज फ़ायदा उठाया था। मैं अपने बीवी बच्चों के लिए घर आ गया हूँ। तो शेख की बीवी कहती है, तुम मुँह मांगा सैलरी दूंगी, एक बार आ जाइए। तुम्हें तो पता है कि मेरे शेख जी मेरा कुछ नहीं उगा सकते। इधर मुझ पर जवानी है और उन पर बुढ़ापा, मेरे साथ वो हम बिस्तरी सही से नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए वैलिड हो, सही हो, आ जाओ। तो वो कहता नहीं मैडम, मैं नहीं आऊँगा। दोस्तों, सऊदी अरब हिंदुस्तानी व्यक्ति करमदास का सऊदी अरब में इस प्रकार शोषण हुआ था। दोस्तों, अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो 100 बार सोचो, 100 नहीं 1000 बार तो सोचो, 1000 तरीके से सोचो, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, आपकी भी ज़िंदगी कुछ वर्षों के लिए रो रो के न कटी हो। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य अश्लीलता फैलाना नहीं है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सभी को जागरूक करना है। अगर आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, अच्छी अच्छी वीडियो आपको समझ रख सकूं।